Yes, in a diazonium salt, what we observe as compared to a quaternary ammonium salt is that the central nitrogen is the one that carries a positive charge. The central nitrogen is the one that carries the positive charge. Simple. And the other nitrogen has three normal bonds. So this entire structure that I have drawn here, this positive charge now interacts with, let's say, chlorine, which has a negative charge, electrostatic attraction hota hai, and this entire structure is written in this form, N2Cl. तो पब्लिक को लगता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फिर ये वाले नाइट्रोजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड है. नहीं, ये N2 प्लस और Cl जब हम लोग लिखते हैं, इट इज दैट सेंट्रल नाइट्रोजन ये वाले का बॉन्ड Cl के साथ है. ये बहुत जरूरी है समझना. सो इफ यू सी द सैंडमेयर्स में यूज होता है, करेक्ट. सैंडमेयर्स में या तो बनाते भी हो, सैंडमेयर में यूज भी होता है. ठीक है, तो डाईअजोनियम सॉल्ट आप देखोगे तो वो सैंडमेयर बस. एंड हाउ डू आइडेंटिफाई सैंडमेयर, दिस इज द क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको बताया बहुत बार कि फ्रीडल क्राफ्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 से. सैंडमेयर को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही टिपिकल चीज है. एरो पे Cu2Cl2, cuprous chloride, not CuCl2, Cu2Cl2, that is the main thing. So this part ki diazonium salt kya hota hai, we'll just write the representation. Okay, so what we will concentrate on is the representation of a diazonium salt. अच्छा, ज़्यादा करके हम लोग जो डायजोनियम सॉल्ट हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं वो एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो एरोमेटिक ही हो. आर ग्रुप कैन बी एनीथिंग, एलिफेटिक भी हो सकता है. तो डायजोनियम सॉल्ट. अच्छा, तो मैंने क्या बोला, C6H5 यानी कि एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ N2X. तो इसका नाम क्या रहेगा बच्चे? इसका नाम रहेगा बेंजीन. N2 मतलब डायजोनियम, या benzene diazonium halide. Now a very important tip or a trick you can say that you're going to remember for diazonium salt, which will be extremely useful in all reactions. The moment you see diazonium salt ना, please note, कोई भी रिएक्शन हो, इसका दुनिया जहान का कोई भी रिएक्शन हो रहा हो डायजोनियम सॉल्ट का, ऑलवेज डायजोनियम सॉल्ट रिलीजेस N2 नाइट्रोजन, ऑलवेज रिलीजेस नाइट्रोजन. बस अगर आप इतना याद रख लोगे ना तो आपके सारे आंसर बहुत ही आसान हो जाएंगे. कैसे? लेट्स सी. करेक्ट वहां पे फिनॉल बनाया हमने डाईअजोटाइजेशन से. सेम हमने डायजोनियम सॉल्ट यूज किया था, बट देयर व्हाट वी स्टार्टेड विद was the idea of primary amine reacting with nitrous acid. We started with aniline reacting with nitrous acid to form diazonium salt, है ना. तो ये तो हमने किया भी कि भाई primary amines react with nitrous acid to form a diazonium salt, which on further hydrolysis produces alcohol. तो हमने ये फंडा यूज किया था फिनॉल को क्रिएट करने के लिए. अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि आपके सिलेबस में R will be for aryl group, ये मैंने ऑलरेडी अभी मेंशन किया. R इज जनरल रिप्रेजेंटेशन, एराइल एक्चुअली AR होना चाहिए. तो अब हम लोग R लिख देते हैं, RN2X, यानी कि आप बेंजीन या C6H5 या फिर वो हेक्सेन का जो, सॉरी हेक्सेन क्या, हेक्सागोनल रिंग जो है बेंजीन की, वो आप बना सकते हो. अच्छा, साथ ही साथ X में भी हैलोजन, वो तो ठीक है. डायजोनियम का मतलब N2 प्लस, N2 प्लस ग्रुप इज कॉल्ड डायजोनियम. N2 प्लस ग्रुप इज कॉल्ड डायजोनियम. फॉर एग्जांपल C6H5 N2Cl इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. अगर Br होता तो ये C6H5 N2HSO4 माइनस, तो बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. सिंपल. हाँ, you have to write it as a plus and minus charge. So as I mentioned here I will write a plus and minus, but please note
इवन दो आई जस्ट राइट प्लस एंड माइनस, आई डोंट स्पेसिफाई, बट यू शुड नो वो प्लस किस पे है, बीच वाले नाइट्रोजन पे है, ना कि लास्ट वाले पे। हाँ, उस पर क्योंकि 4 बॉन्ड है तो उसका फॉर्मल चार्ज +1 है। प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस फॉर्म हाईली अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट्स। समझे? अभी आपको ये समझेगा कि हम लोग हमारे सिलेबस में, मैंने क्या बोला कि एलिफैटिक वाले बन सकते हैं बट हम लोग नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल हो जाते हैं एलिफैटिक वाले, ठीक है। जबकि हम लोग एरोमेटिक वाले पढ़ रहे हैं, और ऑब्वियसली एरोमेटिक वाले में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है ना। तो प्राइमरी एरोमेटिक वाले जो हैं वो अरीन डायजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन फॉर्म एट लो टेम्परेचर्स, वेरी लो टेम्परेचर, 0 डिग्रीज to 5 डिग्रीज ओनली। यस, ठीक है। स्टेबिलिटी इज ड्यू टू रेजोनेंस, ये तो कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, स्टेबिलिटी इज ड्यू टू रेजोनेंस हमको पता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया, ये भी हमने किया हुआ है। रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर। नाइट्रस एसिड कैसे बनाया था? इन C2 सोडियम नाइट्राइट विद NaNO2+, यस ये रहा NaNO2+ HCl। तो एनिलीन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन था, ये डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, आगे जाकर फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो क्या, ड्यू टू इट्स इनस्टेबिलिटी इट इज़ नॉट जनरली स्टोर्ड, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायअज़ोटाइजेशन, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो हमने फिनॉल बनाने के लिए यूज किया था, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑब्वियसली इट इज स्टोर्ड इन सॉल्यूशन फॉर्म, अभी ऊपर ही एक लाइन हमने मार्क भी की, ठीक है। इट इज स्टेबल ऑन एट लो टेम्परेचर एंड इट इज स्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म, फिर भी ज्यादा देर तक नहीं, डिकम्पोजेस इजीली। बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट is water insoluble. The only one that you have in your syllabus is fluoroborate. What is boric acid? Boric acid is, yeah, कैरम बोर्ड पर डालते हैं ना बोरिक एसिड का पाउडर, बोरिक पाउडर, बट उसका फॉर्मूला क्या है? H3B बॉम्बे है ना, बोरॉन, H3BO3। जैसे H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है, वैसे ही H3BO3 बोरिक एसिड है ना। H3PO3 फॉस्फोरस है बेटा, H3PO4 फॉस्फोरिक है। बता देता हूँ, H3PO3 H3PO4 फॉस्फोरस फॉस्फोरिक। क्या फर्क है दोनों में? इसमें फॉस्फोरस का +3 +5 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3, इसमें +5, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम लोग नाम लिखते हैं। सेम वे सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक भी होता है, नाइट्रस और नाइट्रिक भी होता है, तो बोरस और बोरिक भी हो सकता है ना, सेम। गर्दन ओके। अब रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स, मैंने जैसा बताया आपको, रिएक्शंस बहुत ही महाफालतू, इतने इजी रिएक्शंस हैं। सैंडमेयर जैसे बहुत पॉपुलर, सबको मालूम है ये। सैंडमेयर में क्या है? Cu2Cl2, याद रखना, जैसा आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, नॉट CuCl2, क्योंकि CuCl2 बोल दोगे तो क्यूप्रिक हो जाएगा बेटा, अपने को क्यूप्रस चाहिए। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। Cu+1, Cu+1 चाहिए, Cu+2 नहीं चाहिए, क्यूप्रिक नहीं चाहिए, क्यूप्रस चाहिए। तो Cu2Cl2। सेम वे अगर ब्रोमीन होता तो CuBr2, और अगर साइनाइड होता तो CuCl। अल्टीमेटली फंडा वही है, जो भी हैलोजन, जो भी आपके पास नेगेटिव आयन एनायन है, वही बस उसके साथ में चाहिए, क्यूप्रस के साथ, है ना। साइनाइड को अपन किस नाम से जानते हैं? साइनाइड को किस नाम से जानते हैं? इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। व्हाट नेम डू वी नो साइनाइड बाय? नहीं, वो तो उसका IUPAC नेम हो गया ना, नाइट्राइल। साइनाइड को, हाँ ये शायद आपको नहीं पता होगा, बट बहुत कम बच्चों को पता होता है ये। साइनाइड को हम लोग सूडो हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। साइनाइड को सूडो हैलाइड,
या कि आप नोटिस करो जैसे क्लोरीन इज -1, ब्रोमीन इज -1, साइनाइड इज ऑल्सो -1, है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग Cu2Cl, यहाँ पे Cu2Cl2, Cu2Br2, Cu2Cn2 नहीं है, CuCN, बट अल्टीमेटली है तो कॉपर 1 ना, +1, ठीक है। तो सिमिलर बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। साइनाइड क्योंकि -1 चार्ज कैरी करता है हैलोजन के जैसा ही, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो इसीलिए ये सब सैंडमेयर है, यस, ये तीनों सैंडमेयर में आते हैं। सैंडमेयर हो जाएगा, एग्जैक्टली Cu+1 स्टेट में लिखा तो सैंडमेयर हो जाएगा। ओके, अभी सपोज मेरे पास Cu विद HCl है, कॉपर, ध्यान से देखना, क्यूप्रस है, क्यूप्रस में दिया है तो मैं बोलूंगा सैंडमेयर। बट आप नोटिस करेंगे कि प्रोडक्ट्स तो दोनों साइड सेम है, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं। देखो ArCl+N2, ArCl+N2, फर्क कहाँ है? बाई प्रोडक्ट में देखो, तो यहां पर क्यूप्रस था, दैट इज Cu+1, यहां पर कॉपर के एक्चुअली सिर्फ मेटल के पार्टिकल से, मतलब प्योर मेटल, कोई चार्ज नहीं था उस पर, तो उसको क्या बोला? उसको बोला गैटरमैन। नाउ पीपल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज। हम लोगों ने गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन किया है किसमें? एल्डिहाइड्स कीटोन्स चैप्टर में। हाँ, वो गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन है, फ्रीडलक्राफ्ट जैसा ही दिखता है वो अलग है। ये गैटरमैन रिएक्शन है, वो गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन है, फर्क है दोनों, ठीक है। तो जब कॉपर यूज करेंगे तो गैटरमैन बोलेंगे, प्रोडक्ट दोनों में से। नाइट्रोजन तो हमेशा रिलीज होगा, देखो यहां लिखा है मैंने, तो उसका तो चिंता आपको है ही नहीं, नाइट्रोजन तो रिलीज हो गई, तो जो बचा बस उसी को लिख देना है, और क्या। और एराइल हलाइड्स भी बनेंगे, तो ये हम लोग ने एक्चुअली HDA में देखा कि एराइल हलाइड बनाने के लिए सैंडमेयर यूज होता है। पर जब कॉपर पाउडर यूज करो तो गैटरमैन बोलो, और जब क्यूप्रस यूज करो तो सैंडमेयर बोलो। बात समझ में आई? इजी है। कौन सा? नहीं, यहां पर कॉपर, वही तो, यहां पर कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली। यहाँ पर HCl जो है वो क्लोरीन सप्लाई कर देता है बस। अच्छा, फंडा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना कि गैटरमैन और सैंडमेयर, अभी मैंने क्या बोला, दोनों में प्रोडक्ट सेम है, पर दोनों में से सुपीरियर कौन सा है? देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, इसलिए हम लोग सैंडमेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, गैटरमैन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, है ना। अच्छा, एक्स को हम लोग ने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बोला। फ्लोरीन तो भाई हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते ही नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में करके देख लिया, यहाँ पे भी। अब आता है आयोडीन की बारी, तो आयोडाइड के साथ रिप्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, है ना। पोटेशियम आयोडाइड मतलब कि आयोडीन का जब HI के साथ आप रखोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, KI के साथ रखोगे तो रिएक्शन होगा, है ना। तो HX इन जनरल किसके लिए काम करता है? क्लोरीन और ब्रोमीन, और I के लिए आपको KI रखना पड़ेगा, दैट इज द पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, नाउ इज द इंटरेस्टिंग पार्ट अगेन, फ्लोराइड के लिए क्या करेंगे? तो फ्लोराइड नॉर्मली तो आता नहीं है, ये तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं HDA चैप्टर में भी। फ्लोराइड रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे भाई? तो वहाँ तो हम लोग फ्लोराइड के लिए स्वाट्स कर रहे थे, आयोडीन के लिए फिंकलस्टाइन कर रहे थे, किसमें? HDA में, हैलोजन एक्सचेंज बोला था उसको। अब यहाँ पर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, डायजोनियम सॉल्ट with HbF4, diazonium salt with HbF4, that is फ्लोरोबोरिक एसिड। HbF4 का नाम क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। अगेन इफ यू नोटिस द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर द सेम, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा। ArF यानी कि एराइल हलाइड, N2 गैस, वो तो हो गई, और बचा क्या? BF3, सिंपल, दैट इज नॉट अ कंसर्न। मोर इम्पॉर्टेंट टू नोट इज विच इज द रिएजेंट यूज्ड। तो अब मैं अगर इसको समराइज करना चाहूं आपके लिए,
मैं अगर आपके लिए यहाँ पर इसको समराइज करूँ एक सिंपल भाषा में, तो मैं ऐसा कहूँगा, यू कैन कन्वर्ट डाईअज़ोनियम सॉल्ट इनटू एल्काइल हलाइड और एराइल हलाइड बाय 4 मेथड्स। अगर मुझे इसको ArCl, ArBr, ArI और ArF 4 हैलोजन है मेरे पास, तो ArCl के लिए मेरे पास Cu2Cl2 और Cu, इसके लिए Cu2Br2 और Cu, इसके लिए Ki और इसके लिए HbF4। समझ में आ गया है ना? Cu2Cl2 यूज करता तो सैंडमेयर बोलता, इधर Cu2Br2 यूज करता तो भी सैंडमेयर बोलता, कॉपर पाउडर यूज करता तो गैटरमैन बोलता, Ki यूज करता तो आयोडाइड बनता, HbF4 यूज करता तो एराइल फ्लोराइड बनता। करेक्ट? एकदम सिंपल, हमने समराइज कर लिया इसको छोटे से इसमें। ठीक है, देन यू हैव रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। देखते हैं। हाँ, हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जैसा एक बहुत ही माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइपोफॉस्फोरस का दूसरा नाम फॉस्फेनिक, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में नहीं आया बट जेई में आया हुआ है, बट नीट में भी पूछ सकते हैं। अदर नेम फॉर हाइपोफॉस्फोरस, जेई में बहुत स्मार्टली पी ब्लॉक में आता है, ये पी ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है, बट जेई में बहुत स्मार्टली वो लोग ने ना फॉस्फेनिक एसिड का स्ट्रक्चर या फॉस्फेनिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर क्वेश्चन पूछा था। पब्लिक हाइपोफॉस्फोरस याद करके जाती है, फॉस्फेनिक ब्रैकेट में छोटा सा लिखा हुआ है, पी ब्लॉक में भी एक चैप्टर में टेबल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो वहां से ढूंढ के पूछा उन्होंने एनसीईआरटी में से। करेक्ट, हाँ, उसके मैं आपको शॉर्टकट्स दूंगा, एकदम मस्त प्यारे से शॉर्टकट्स है, सारे एसिड्स फटाफट याद हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड एकदम बहुत ही सिंपल सा माइल्ड सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर वो हम यूज़ करते हैं जैसे H3PO2, बाय द वे, हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक का फर्क बताया, वैसे ही हाइपोफॉस्फोरस भी है। एक एक ऑक्सीजन कम करते जाओ। फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस एसिड मतलब H3PO3, हाइपोफॉस्फोरस उससे और एक ऑक्सीजन कम H3PO2, और फॉस्फोरिक मतलब उससे एक ऑक्सीजन ज़्यादा H3PO4। समझा? हाइपो, ऑर्थो और पायरो, ऐसा 3 टाइप के एसिड होते हैं, पता है ना? हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस। पायरोफॉस्फोरस भी होता है, सल्फर के भी होते हैं, हाइपो, ऑर्थो, पायरो। सल्फर के तो थायो, डायथायो, थायोनिक, थायोनस, पेरोक्सीडाई सल्फ्यूरिक, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक, मार्शल्स एसिड, कोरीज एसिड, वो भी होते हैं। सल्फर के 11 एसिड अपने को पढ़ाऊंगा मैं। सल्फर के 11 अलग अलग टाइप के एसिड और फॉस्फोरस के 7 अलग अलग टाइप के एसिड। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड भी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत कुछ है, पी ब्लॉक में कराऊंगा सब डिटेल में, मज़ा आएगा। ठीक है, अब अंदर से ये हो रहा होगा ना, अब जल्दी जल्दी पी ब्लॉक पे जाते हैं सर उसमें बहुत कुछ है पढ़ने को और बहुत बड़ा चैप्टर है ना। अच्छा, सो H3PO2 के साथ में अगर रिएक्ट करोगे तो ARH बनेगा, फंडा सेम ही रहेगा, N2Cl पूरा निकल जाएगा, तो कुछ नया नहीं बनने वाला। N2 रिलीज होगा, वो तो पता ही है भाई, हर एक में रिलीज होता है, और HCl बचेगा क्या? H3PO2 है तो इसका H3PO3 बन जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर नोट वर्दी चीज क्या है, ये H3PO3 और कहां पर बन रहा था अपना बाय प्रोडक्ट, याद है? अल्कोहल प्लस PCl3 3RCl प्लस H3PO3 है ना,
यहाँ पर भी बाय प्रोडक्ट में अपना क्या बन रहा था, PCl5 के लिए POCl3 बन रहा था। और डार्जन मेथड में तो पता ही है SO2 और HCl बनता है ना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लिटिल थिंग्स दैट दे विल आस्क यू। जब आप इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करोगे तो ARH तो बनेगा, यानी ये हाइड्रोकार्बन्स जनरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, बेंजीन को जनरेट करने के लिए। और इसके साथ बनता है एसिटाल्डिहाइड। वाह, सो इंटरेस्टिंग। एसिटाल्डिहाइड मतलब आप डायज़ोनियम सॉल्ट को प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करो तो एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, मतलब अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि अल्कोहल का एल्डिहाइड बन रहा मतलब अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ ना बॉस। पर अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि डायज़ोनियम सॉल्ट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अल्कोहल यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। सिंपल, नाइस। रिप्लेसमेंट बाय, हाँ मैंने बोला अल्कोहल खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो अल्कोहल यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो डायज़ोनियम सॉल्ट को रिड्यूस कर रहा है। तो सी व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस, रिप्लेसमेंट बाय H, मतलब रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन। सिंपल। अच्छा, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये हम लोगों ने किया हुआ है फिनॉल में, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। डायज़ोनियम सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस, फिनॉल, सबको पता है। नाइट्रो ग्रुप, अब आप बोलोगे नाइट्रो ग्रुप में ये फ्लोरोबोरिक एसिड कहां से आ गया, यहां देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी वियर्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म। बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑफ नाइट्रो ग्रुप यू थिंक नाइट्रिक एसिड यूज करना पड़ेगा। हम लोग नाइट्रेशन में करते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, जिसको हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। पर यहां पर नोट करना, पहले HbF4 यूज किया जा रहा है ताकि N2BF4 बनाया जा सके, राइट? हाँ, बिकॉज ये N2BF4 जब फ्लोरीन अटैच होगा यहाँ पे BF4 माइनस, ये पूरा BF4 माइनस, देन दैट विल हेल्प यू टू रिप्लेस द एंटायर फंक्शनल ग्रुप विद NO2, क्योंकि NO2 स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहां पर फ्लोरीन ऑब्वियसली आपको ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है रादर देन क्लोरीन। तो डायरेक्ट क्लोरीन के साथ नहीं, सेम फंडा हमने इसमें लगाया था, आपको याद होगा, फिनॉल में उसको फिनॉक्साइड कर देते थे, अमाइन में उसको हम लोग एसाइल ग्रुप लगा देते थे, अमाइंस में हमने लगाया था, है ना, एनिलीन में असाइल ग्रुप लगाते थे, फिर लास्ट में वापस हाइड्रोलाइज कर लेते थे। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए हम लोग को क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन ज़्यादा प्रेफरेबल है, दैट प्रोवाइड्स अ बेटर विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट। तो यहाँ पर NO2 रिप्लेस करता है किसको, वो फ्लोरोबोरेट ग्रुप को रिप्लेस करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरेट। सो डायअज़ोनियम फ्लोरोबोरेट ग्रुप को वो रिप्लेस करता है। ओके, लास्ट इज कपलिंग। कपलिंग इज वेरी इजी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अजो कपलिंग। क्या बोलते हैं, अजो कपलिंग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अजो ग्रुप यानी कि जो अजोनियम ग्रुप जो है ना वो कपल हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, और ये अलग अलग कलर के डाइज, कलर्ड कंपाउंड देते हैं, जिसको हम लोग एज अ डाई यूज करते हैं, ठीक है। सो अजो ग्रुप्स हैव in short a structure that is aromatic rings joined by N double bond N। दो अलग अलग कंपाउंड्स के जो अजो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर देंगे। दे आर कलर्ड एंड यूज्ड एज डाइज ऑब्वियसली। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड विद फिनॉल, देखो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद फिनॉल, तो क्या हो रहा है, HCl निकल रहा है, तो N इज डायरेक्टली, हाँ बस HCl निकल रहा है, तो बचा क्या, N इज डायरेक्टली अटैच टू द N, ऐसा N और वो सीधा कंटिन्यू होता है दूसरी बेंजीन रिंग में। जैसे हम लोगों ने वर्ड्स और फिटिग किया था एराइल के लिए, फिटिग, बस वैसा ही फंडा वही है। तो N अब ये P हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन मतलब ये अजो मतलब N और N को अजो बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को अपन अजो बोलते हैं, जैसे सल्फर को थायो बोलते हैं,
सल्फर को क्या बोलते हैं? थायो। वैसे नाइट्रोजन वाले इसको अजो बोलते हैं। अच्छा, अजो में इंपॉर्टेंट नोट करने जैसी चीज़ क्या थी? ये वाली, ये जो ग्रीन में मैंने मार्क की, ये जो है ये ऑरेंज कलर देता है इसकी वजह से। और यही सेम टू सेम प्रोडक्ट, बट नाउ दिस टाइम इंस्टेड ऑफ फिनॉल इट इज विद एनिलीन। तो फर्क क्या हुआ? जो NH2 ग्रुप है उसका डिफरेंस आया ना, जो NH2 ग्रुप था उसका फर्क आ गया। तो ये NH2 ग्रुप की वजह से येलो कलर हो जाता है, यहां पे ऑरेंज, यहां पे येलो। अमाइनो बेंजीन इज येलो, हाइड्रोक्सी बेंजीन इज यस। तो इसको इजी तरीका याद करने का हो, या हाइड्रोक्सी विल गिव यू ऑरेंज एंड येलो विल बी गिवन बाय अमाइनो। ठीक है। जब हम लोग अजो डाइज की बात करें, ये याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप विल गिव यू ऑरेंज एंड येलो कलर विल बी गिवन बाय अमाइनो ग्रुप। सो they are good intermediates and they can be used for the introduction of fluorine, chlorine, bromine, iodine, cyanide, OH, NO2, etc, etc, etc. Aryl fluorides cannot be prepared by direct halogenation, we know this। इसमें नया क्या बताया? हमने ऑलरेडी किया हुआ है फिंकलस्टाइन और स्वाट्स। एराइल हलाइड्स या एल्काइल हलाइड्स अगर हम बनाते भी हैं तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन आयोडीन और फ्लोरीन दोनों में पॉसिबल नहीं है। सो यहां पर कन्वर्जन के लिए हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट को यूज करते हैं। सिंपल, डन, चैप्टर इज डन।